जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगतपुर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की नमो। कल प्रसंग चला था कि जब तक हमें पूर्णता की अनुभूति नहीं होगी तब तक हमें वो परमानंद आ नहीं सकता। और संसार में व्यक्ति कभी पूर्ण हो नहीं सकता, ये असंभव है। और यह कभी हो नहीं सकता कि पूर्णता के बिना कोई व्यक्ति आनंद की अनुभूति कर ले, क्योंकि संसार में ऐसा देखा गया है कि जो उसके पास है उसका सुख उसे नहीं होता, जो नहीं है उसकी याद उसे सताती है, कमजोर बनाती है, भयशील बनाती है। और उसके कारण से व्यक्ति अपनी जिंदगी सही जी नहीं पाता। जिंदा रहते हुए भी उसे मौत सताती है, कभी मर सकता हो। कमाने के बाद धन का आनंद नहीं आता, लुटने का भय सताता है। कमा लेता है धन, लेकिन धन पाते ही तुरंत उसके मन में डर लगता है, लूट सकता हूं, कोई लूट सकता है। कभी भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका कोई विरोधी पक्ष ना हो। वस्तु अस्थि रूप भी है तो वस्तु नास्ति रूप भी है। विरोधी पक्ष सदा विद्यमान रहता है। एक भी शब्द आज तक दुनिया में नहीं हुआ जिस शब्द का कोई विरोधी ना हो। शब्द ही नहीं, जितने शब्द हैं उनका कोई ना कोई विरोधी है। जितने द्रव्य हैं वे परस्पर में कहीं ना कहीं कोई विपरीत भाव लिए हुए हैं, तभी वो पृथक हैं। और तो और क्या, हमारे अंदर जितने गुण हैं ये भी एक दूसरे के प्रतिपक्ष रूप लिए हुए, एक दूसरे का काम नहीं करते। अपनी इंद्रियों को ही देख लीजिए, प्रत्येक इंद्री अपना स्वतंत्र कार्य करती है, दूसरे का कार्य नहीं करती, सहयोग भी नहीं करती। आंख कभी गड़बड़ हो जाए तो थोड़ा कान कहें कोई बात नहीं, मैं कर दूंगा। आंख का काम कभी कान ने नहीं किया और कान का काम कभी आंख। ये तो हमारी है। हम जब इंद्रियों को ही एक दूसरे में नहीं मिला पा रहे हैं तो हम दुनिया को क्या एक दूसरे से मिला करके बात करें। हमारी इंद्रियां ही एक दूसरे के काम नहीं आती हैं, तो दुनिया से क्या अपेक्षा रखते हो कि वह व्यक्ति मेरे काम आ जाएगा। थोड़ा सा भी, थोड़ा तो सहयोग होना चाहिए।
हम इंद्रियों को कम से कम इतना तो मिला लें कि कभी आपातकाल में आंख का काम कान कर दे। जब ये किरकिरी चली जाए, मोतियाबिंद हो जाए, तो कानों को तैयार रखो कि हे कान, तुम थोड़ा बहुत इमरजेंसी में देखने का काम कर दो। असंभव। पांचों इंद्रियां अपना स्वतंत्र सत्ता रखती, वो किसी का सहयोग नहीं करते, और वो सब मेरी हैं, मैं उसका मालिक हूं। मालिक एक होकर के भी इनकी स्वतंत्र सत्ता को कभी भी सहयोग के रूप में भी हम प्रस्तुत नहीं कर पा रहे। ऐसे ही आत्मा के गुण भी ऐसे ही है। एक गुण दूसरे गुण का किंचित मात्र भी कार्य नहीं करता, किंचित मात्र भी। दर्शन का गुण कभी ज्ञान गुण काम नहीं करेगा, ज्ञान का काम कभी दर्शन नहीं करेगा। ये प्रकृति की आत्मा में ही स्वतंत्र सत्ता है, तो दुनिया की सत्ता को मैं कैसे अपने में मिलाऊं? इसलिए जैन दर्शन कहता है, जो भी तुम्हारे पास है, हर वस्तु को पूर्ण, मजबूत और संपूर्ण रखो। जो जो तुम्हारी जिंदगी में है, तुम अपनी जिंदगी को पूर्ण स्वाधीन रखो। अपनी सत्ता भी स्वाधीन करो और अपने एक एक गुण को इतना मजबूत करो कि दर्शन गुण कभी आवरणित ही ना हो। जब हम देखना चाहें, हमारा दर्शन गुण पूर्ण समर्थ हो, कैसे करें? एक और हम कह रहे हैं कि दर्शन गुण को पूर्ण करो, समर्थ करो, शक्तिमान करो, उसको विकलांग मत होने दो, उसको कमजोर मत होने दो, क्योंकि कमजोर होने पर दूसरा गुण उसका सहयोग नहीं करेगा। हर व्यक्ति को अपने आप में असहाय महसूस करना चाहिए। एकत्व भावना, अन्यत्व भावना। पूज्यवर कुंद स्वामी ने इसलिए बार बार कहा, तुम अपनी स्वसत्ता को पहचानो। सब कुछ होते हुए भी तुम्हें यह महसूस करना है, कोई मेरा नहीं है। सब कुछ होते हुए एकत्व भावना। समय सार भरा ही पूरा समय सार इसी पर आधारित है, क्योंकि कुंद स्वामी जानते हैं कि तुम्हारा जो कुछ भी है उसे तुम्हें खुद को ही उसको समर्थ बनाओ। दर्शन गुण इतना समर्थमान हो, इतना समर्थमान हो कि जब भी जिस पदार्थ को हम देखना चाहें, वो हमें देखने में आना चाहिए। संपूर्ण पदार्थों को हम जानना चाहें, वो हमें जानने में आना चाहिए। संपूर्ण दुनिया का हम अनुभव करना चाहें, हमारे अनुभव आना चाहिए। हम अपने आप को शक्तिमान महसूस करना चाहें, हमें शक्तिमान का अनुभूति होना चाहिए। सर्वद्रष्टा, सर्वज्ञाता। लेकिन पहले ही अपन ने नियत स्वीकार कर ली, ये होगा नहीं। अपन को तो होगा नहीं, संसार दशा में होगा नहीं, 13वें गुणस्थान के पहले होगा नहीं। जब ये निषेध जब हो जाता है, उसके बाद चमत्कार करना है।
यही सत्य को हमें चुनौती रूप में स्वीकार करना है। सत्य को नकारना नहीं है, सत्य से ऊपर उठना है। सत्य को सत्य के रूप में स्वीकार करते रहोगे, वो चमत्कार नहीं, वो तो सब जानते हैं कि ये सत्य है। रात है तो सब जानते अंधेरा है। यही तो दिखाना है दुनिया को कि रात जरूर है, लेकिन मेरी जिंदगी में अंधेरा नहीं, उजेला है। यही तो साधना है, यही तो तपस्या है। रात को रात स्वीकार कर लेना ये कोई चमत्कार नहीं है। रात्रि में दिन की अनुभूति हो जाए। जब एक पापी जीव दिन में रात की अनुभूति कर सकता है, तो एक सम्यक दृष्टि जीव रात में दिन की अनुभूति क्यों नहीं कर सकता। जब एक व्यक्ति अपनी जिंदगी को उस तरफ ले जाता है जहां पर खाई है, तो क्यों ना हम अपनी जिंदगी को उस ऊंचाई पर ले जाएं जो ऊंचाई सर्वोच्च है। एक सोचना, चमत्कार करो। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने चित चमत्कार शब्द का प्रयोग किया। चित चमत्कार सिद्धों में नहीं कर सकते। सिद्ध भगवान सत्य में जीते हैं। सिद्धों का स्वरूप चित चमत्कारी नहीं है। उन्होंने सिद्धों को चित चमत्कारी नहीं कहा, चितरूप कहा। चितरूप होना और चित चमत्कार होना बहुत बड़ी बात पूज्यवर ने कही। सिद्ध भगवान चित स्वरूपी है, वो अपने चित्त में स्थिर है, क्योंकि वो पूर्ण समर्थ है। वो सर्वदृष्टा है, क्योंकि सर्वज्ञ है। वो सर्वज्ञाता है, क्योंकि सर्वज्ञ है। वे सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि उनका अनंत वीर्य प्रकट हो गया। वो चमत्कार नहीं, वो तो है। सूर्य निकलते ही प्रकाश हो गया, इसमें क्या चमत्कार है। दीप जलाते ही प्रकाश हो गया, इसमें क्या चमत्कार है। दीप जला नहीं, सूर्य निकला नहीं, अंधेरा विद्यमान है, उसके बाद भी प्रकाश की अनुभूति हो रही है। आनंद ही आनंद है। चित चमत्कार शब्द बहुत महत्वपूर्ण। अज्ञानी होकर ज्ञान की अनुभूति, असमर्थ होकर समर्थ की अनुभूति, अपूर्ण होकर पूर्ण की अनुभूति, अंधे होकर नेत्र की अनुभूति, बहरे होकर शब्द की अनुभूति, गूंगा होकर वचन की अनुभूति, लंगड़ा होकर पहाड़ पर चढ़ने की अनुभूति, ये है चमत्कार। और ये चमत्कार दिखाने का हक भगवान को नहीं है। सिद्धों में कोई अतिशय नहीं होता। सिद्ध भगवान में कोई चमत्कार नहीं होता। अतिशय शब्द संसार में रहने वाले जीवों में होता है। अरहंत भगवान में होता, वो संसार में। सिद्धों में एक भी अतिशय नहीं कहा। अरहंतों में 34 अतिशय कहे। सिद्धों में एक भी अतिशय नहीं होता। कोई अतिशय नहीं, वहां सत्य है, वह सत्स्वरूप है, वहां यथार्थ है, अतिशय नहीं है। अतिशय जब कहा जाता है, जब ये कहा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता और हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता और हो रहा है, उसको अतिशय बोलते हैं। संसार में व्यक्ति पूर्ण की अनुभूति कर नहीं सकता, पूर्ण कभी हो नहीं सकता, लेकिन वो कह रहा है कि मुझे तो पूर्ण की अनुभूति हो रही है, पूर्ण की अनुभूति हो रही है।
एक ऐसी अनुभूति हो जाती है, एक पर प्रत्यय गायब होकर स्व प्रत्यय की अनुभूति करा देता है। देखो, कभी तुम्हें अनुभूति हुई तुम भक्त हो कि भगवान हो? भक्त हो ना, तो वो तो हो, वो तो हो, चमत्कार नहीं। अनुभूति में लाओ। कभी भक्त कभी भगवान नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी चमत्कार एक दिन घट सकता है, तुम भक्त बने रहोगे और अनुभूति भगवान की हो जाएगी, भगवत्ता की अनुभूति, भगवत स्वरूप की अनुभूति, चित चमत्कार घटता है। तुम हो नहीं, तुम सब सर्वज्ञ नहीं हो, मैं भी नहीं हूं, लेकिन तुम्हारी तो नहीं कहूंगा, मैं तो अपनी कहूंगा। जितना भगवान जानते हैं उतना मैं भी जानता हूं। मुझे कोई कम समझ रहे हो क्या? मैं एक अंश में भी कम नहीं। जितना भगवान जानते उतना मैं भी जानता हूं, उतना ही जानता हूं। कौन उनसे थोड़ा बहुत ज्यादा जानता हूं तो कोई अभी सिद्ध कर दूंगा कि मैं भगवान से कुछ एक कदम आगे ही हूं। ओहो, यहीं से प्रकट होता है महानुभावो चित चमत्कार, यहीं से प्रकट होता है सम्यक दर्शन, यहीं से प्रकट होता है वह आत्मानुभूति, यहीं से प्रकट होता है वो शुद्ध उपयोग, यहीं से प्रकट होता है सम्यक दर्शन का निशंकित अंग। मैं हूं वही जो प्रभु तुम हो, मैं हूं वही जो प्रभु तुम हो, मेरा स्वरूप भी वही है जो तुम्हारा स्वरूप है। एकदम कोई अंतर नहीं। यदि भगवान से तुम थोड़े से भी कम जानते हो तुम मिथ्या दृष्टि हो। थोड़ा सा भी कम जानते हो, थोड़ा सा भी कम, एक अंश भी कम जानते हो तो मिथ्या दृष्टि हो। तुम कभी कल्याण नहीं कर पाओगे, सम्यक दर्शन नहीं कर पाओगे। नहीं मंत्रोक्षरण्यो निहंति विष, एक अंश भी कम जानते हो तो मैचिंग करो, मैचिंग करो अपने ज्ञान में, ज्ञान की पर्याय बनाओ, सर्वज्ञ भगवान से मैचिंग करो। जो भगवान तू जानता है वही मैं जानता हूं, जो तेरा स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। जो जानद अर्हंताणम दब्बत गुणत पज्ये सो जानद अपाणम, उज्ज्वल कुंद कुंद भगवान कहते हैं। जो अरहंत का द्रव्य गुण पर्याय है वही तो मेरा द्रव्य गुण पर्याय है। ज्ञान का विषय बनाओ, ज्ञान का विषय बनाओ। सर्वज्ञ भगवान कितने द्रव्य जानते हैं? नरेंद्र जी कितने द्रव्य जानते हैं सर्वज्ञ भगवान? बैठे रहो, बैठे बैठे बैठे, हम तो भाई सारा समझ जाएंगे। 6 द्रव्य के साथ 5, तो क्या हम कम जानते हैं? क्या बात है मान। भगवान ने कहा 6 द्रव्य हैं, और जब तक मैं 6 द्रव्य अपने ज्ञान का विषय नहीं बनाऊंगा, मैं सम्यक दृष्टि होने वाला
नहीं हूं। वो छह द्रव्य जानते हैं, मैं भी छह द्रव्य जानता, 9 पदार्थ वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। 3 लोक का स्वरूप जो वो जानते हैं वैसा मैं भी जानता हूं। जीव का स्वरूप क्या है, पुद्गल का स्वरूप क्या है, जैसा वो जानते हैं वैसे ही मैं जानता हूं। यद में वो दृश्य में वो, क्या अर्थ है इसका? यद में वो दृश्य में वो तत्वम नान्यान जानता है। इतकंपाय सांबोवत सन्मार्गे संस्या रुचि ही। क्या गजब की बात पूछो। यद में वो दृश्य में वो, थोड़ा भी अंतर मत करना। यद में वो दृश्य में वो, जो जो भगवान ने जाना है, जो जो उनकी ज्ञान की पर्याय है, वही मेरे ज्ञान की पर्याय है। भगवान जो कुछ भी जानते हैं सब मैं जानता हूं। थोड़ा कहीं गड़बड़ नहीं हो जाए, क्योंकि थोड़ा प्रवचन गरिष्ठ हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा उसमें पानी मिलाए देता हूं। कहीं दस्त लग गया किसी को तो, जो भगवान जानते वही मैं जानता हूं। लेकिन प्रभु मैं कुछ नहीं जानता हूं, जो आप जानते हो वह जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता। जो आप जानते हो वह मैं जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं। पूज्यवर कुंद कुंद स्वामी प्रवचन सार की चारे छूटका में बहुत गजब की बात कही। भगवान से तू छोटा नहीं है, लेकिन तेरे बराबर बुद्धू कोई दुनिया में नहीं है। तू कुछ नहीं जानता। पहली अनुभूति करो, मैं कुछ नहीं जानता। बोलो सब लोग, मैं कुछ नहीं जानता। तुरंत अनुभूति करो, भगवान लेकिन जो आप जानते हैं वह जरूर मैं जानता हूं। क्या जानते हो आप? बोलो, आप क्या जानते हो? बड़ों के सामने कभी बोलना मत, और बड़ों के सामने कभी बड़प्पन को कम करना मत। एक बार बीरबल से कहा कि कौन बुद्धिमान है, तो उन्होंने सब जातियों का नाम बनाया। तो इसमें जैन बनिया जाति थी, बोले सबसे होशियार। राजा ने कहा कि आप सिद्ध करो, तो सबने सिद्ध कर दिया। एक तस्तरी में चने रख दिए, चने, और सबको बुलाया गया। बोलो ये क्या है? सबने कहा चने हैं, चने हैं, चने हैं, चने हैं, चने हैं, सबने बोला। अब एक बनिया होशियार था, नहीं आता, बोला बनिया का नंबर आया, वो टीकमगढ़ का था। तो उसने कहा, और वो मंडी का आड़तिया भी था। अब वो देखकर राजा साहब, बीरबल साहब विद्वान बैठे हुए हैं और क्या चीज पूछी जाए, ये बता क्या है? अब वो कहता साहब देखा तो है कहीं। करते करते सिर खुल जाते, घंटे भर होगा, साहब देखा तो याद नहीं आ रहा है। राजा, अरे मूर्ख, ये चने हैं, चने इतना नहीं जानता। बोले हाँ राजा, ये जो आपने कहा ना, ये याद आ गया, यही है। क्या कहा? बोला अरे साहब अभी आपने कहा था ना, वो आपने कहा था ना अभी। अरे मूर्ख, मैंने कहा था चने, हाँ यही कहा था, यही कहा था। सुबह से शाम हो गई, लेकिन बनिया ने एक बार भी नहीं कहा। पूरे समय एक ही कहता गया, हाँ यही जो आपने कहा। राजा और मंत्री सब कहते लगे, बोले सेठ जी सही बताओ, क्या तुम नहीं जानते कि ये क्या है? तो सेठ जी बोले, राजन सही बताओ कि आप नहीं जानते ये क्या है?
आप नहीं जानते क्या है, क्या बीरबल नहीं जानते ये क्या है? मैं इतना तो जानते हूं कि आप भी जानते हो, बीरबल भी जानते हो और सभा भी जानती है, फिर भी पूछा जा रहा है। इसका अर्थ है कि कुछ मामला। तो बोले आपको कहने में क्या दिक्कत थी? जैसे सब लोगों ने कह दिया चना है। बोले राजा साहब हम जैनी लोग हैं, हम लोग कभी बड़ों का अनादर नहीं करते। यदि मैं कह देता ये चना है तो सारी सभा जानते कि यहां का राजा कितना बुद्धू है कि ये भी नहीं जानता कि ये। और बीरबल साहब की तो बिल्कुल धुल जाती, सारी दुनिया जानती कि बीरबल बुद्धिमान है, लेकिन बीरबल इतना मूर्ख है कि वो ये भी नहीं जानता कि ये। तो मैंने आप दोनों की इज्जत रखने के लिए मैं मूर्ख बना रहा और आपको ज्ञानी ठहराता रहा। लो राजा से एक रत्नों का हार इनाम में और लेके आ गया। आपको बुद्धू ना हो जाए इसलिए मैं कहता रहा कि वही है जो आपने, बस महानुभाव अपन को भी आज वही बनना है। भगवान कहें, तू कह रहा था कि मैं जितना भगवान जानते उतना जानता हूं, तो भूलना मत। आप तो भगवान से कहना, भगवान पहले आप बताओ क्या जानते हो, और भी जो जो कहते जाए हाँ हाँ यही है जो आपने कहा। क्या कहा? क्या कहा? भगवान जो आपने कहा वही है, जो आपने कहा वही है। आपने कितने द्रव्य कहे थे मुझे याद नहीं। भगवान कहा 6, हाँ 6 आगे आगे याद आ गया। हाँ कहा था, कल कहा था 6 ही होते। इनका स्वरूप कैसा है? पहले भगवान आप बताओ, आप बड़े हो, वो जैसा स्वरूप बताए इद में वो ऐसा ही है। प्रभु तेरी आत्मा का स्वरूप कैसा है? तो भगवान पहले आप बताओ ना अपना। जैसे वो बताएं तो कह देना बस भगवान ऐसा ही है, ऐसा ही मेरा स्वरूप है। 3 लोग कैसा है? जैसा भगवान बताएं वैसा है। अपन को कुछ नहीं करना, मात एक निर्मल चित्त कर रहा है, निरावरण करना है। निर्मल चित्त हो जाओ, चमत्कार हो जाएगा। भगवान तो साक्षात जानते हैं, भगवान तो पूर्ण है, लेकिन हम कुछ नहीं जानते। लेकिन हमें पूर्णता की अनुभूति होना चाहिए। हम सर्वज्ञ नहीं हैं, लेकिन हमें सर्वज्ञत्व की अनुभूति होना चाहिए। हम शुद्ध नहीं हैं, लेकिन शुद्धत्व की अनुभूति होना चाहिए। हम अपने आत्म स्वरूप के संबंध में अंधे हैं, फिर भी हमें इस अंधेपन में भी प्रकाश नजर आना चाहिए। सम्यक दृष्टि छद्मस्त सदा अंधा था, अंधा है, और अंधा कुछ भी नहीं जानता, लेकिन प्रकाश की अनुभूति देख रहा है, वो अनुभूति कर रहा है, वो प्रकाश की अनुभूति कर रहा है। प्रकाश की अनुभूति, उसे आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं हूं अपने में स्वयं पूर्ण, और है नहीं। अंधा कह रहा है मुझे दिख रहा है, छद्मस्त कह रहा है मुझे 6 द्रव्य 7 तत्व स्पष्ट प्रतिभासित हो रहे हैं। वो जिसको संदेह हो, वो कल के बीरबल ने मध्य निकाला था ना, नाप के देख लो, नाप के देख लो भाई। यदि 6 द्रव्य, भगवान ने 6 द्रव्य कहे, तुमने क्या जाना? मैंने 6 द्रव्य मैंने जाने। क्या सबूत है कि 6 द्रव्य होते? तो आप खोज लो कितने होते हैं, आप बता दो। मध्य नाप लो, आप क्या है, आप नाप के देख लो। हमने तो खिला गाड़ दिया कि सब दुनिया का मध्य यही है, नहीं है तो आप नाप लो। पंडित साहब कैलाश चंद जी थे, उन्होंने एक संस्मरण सुनाया। वो पहली बार
प्रवचन करने गए पहली बार, बनारस से पढ़े। उन्होंने सुनाया था वाचना के समय कि एक स्टेशन पर उनको प्यास लगी तो वो लोटा लेके गए और छन्ना लगा दिया। तो एक पढ़े लिखे महाजन वहां खड़े थे, बोले पंडित जी, आप पंडित जी? बोले हाँ साहब, क्योंकि छन्ना लगाते ही समझ गया कि ये पंडित जी। तो बोले आप ये पानी क्यों छान रहे हैं? बोले इसमें जीव होते हैं। बोले तुम्हें जीव दिख रहे हैं क्या? बोले नहीं दिख रहे। बोले भगवान ने कहे, शास्त्रों में कहे हैं। बोले झूठ कहा हो तो? सामने वाला तो यही कहेगा, झूठ कहा, बता दो इसमें कोई जीव दिख रहा हो, देखो इतना जल हमने हाथ में लिया, कोई जीव है? बोले नहीं दिख रहा है। शास्त्रों में कहे कि इसमें जीव हैं, शास्त्रों में झूठ कहा हो तो? पंडित जी जवाब नहीं दे पाया। सर्वज्ञ भगवान ने कहे हैं, पहले तो ये बता दो सर्वज्ञ हुआ है कि नहीं? तुमने देखा, सुनी सुनाई कह रहे हैं कि सर्वज्ञ हुआ है जो सबको जानता है। क्या प्रमाण है? शास्त्रों में कहा है। वही बात, शास्त्र झूठे हो तो हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं। शास्त्र तो शास्त्र ही होता है, छद्मस्तु से चला आया, हो सकता है। कुंदकुंद स्वामी तक महसूस कर रहे हैं कि मैं चूक सकता हूं। अरे भाई तुम तो चूक सकते हो, हमारा तो कबाड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा चुक्की गर्ज छलम न घेतव्यों। यानी कुंदकुंद स्वामी भी ये प्रमाणिकता घोषणा नहीं कर पा रहे हैं कि मैं जो लिख रहा हूं वह संपूर्ण निर्दोष ही है। उनके मन में भी भाव है कि मैं चूक, ये क्या बात? कोई दूसरा व्यक्ति कहे तो मैं मान सकता था, मैं तो कुंदकुंद भगवान को सर्वज्ञ मानता हूं। उनके कथन में चूक हो ही नहीं सकती, लेकिन मैं हिल गया। वो खुद बोल रहे हैं कि मैं चूक सकता हूं। अब उससे बड़ा कौन है दुनिया में? उससे बड़ा प्रमाणक और कौन है दुनिया में? इस युग के सबसे बड़े प्रमाणिक आचार्य कुंदकुंद स्वामी हैं। वही कहते हैं, जब वो खुद कह रहे चूक सकते हैं तो ये गलत लिखा हो शास्त्रों में तो क्या सबूत है? पंडित जी कुछ नहीं बोले। बोले पंडित जी चलो मान लेता हूं कि आपके इसमें जीव होते हैं, मर भी जाएंगे तो क्या होगा? बोले साहब दूसरे को जीव को मारना हत्या है, दोष है, उसमें दुर्गति हो जाएगी, नरक हो जाएगा। वो कहते हैं पंडित जी आपने नरक देखा है कि नहीं? अब पंडित जी तो फिर पंडित भली देर से बोले लेकिन ऐसा बोलेगा। उन्होंने कहा भाई यहां तो हम हर बार चुप बैठते जा रहे हैं और पहली बार प्रवचन करने जा रहे और यहीं शुरुआत में ही इंटरव्यू हो गया, इसी में फेल। पहली बार प्रवचन करने जा रहे और रास्ते ही में ये हाल है तो स्टेज पर क्या होगा? उन्होंने आंख बंद करके बताते 10-5 सेकंड को आंख बंद करके कहा और आत्मा ने कहा तू क्या भगवान से कम है? जिनवाणी जब तेरी दृष्टि में सत्य है तो ये झूठ कैसे कर रहा है? तुरंत पंडित जी ने कहा भाई साहब 2 बातें बताओ मुझे आप कि स्वर्ग नरक है कि नहीं। मुझे तो शास्त्रों में लिखा मिल गया, तुम्हें कहां लिखा मिला कि स्वर्ग नरक नहीं है? हमारे पास तो आधार है शास्त्र, तुम्हारे पास कौन सा आधार है किसी पूर्वजों का, किसी परंपरा का कि स्वर्ग नरक नहीं होते हैं? ये तुमने कहां पढ़ा है? कहां पढ़ा है? बोले ये नहीं होते हैं, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो लगता है कि आप सारा 3 लोग घूम के आए हो तभी बोल रहे हो कि स्वर्ग नरक नहीं है।
तो मैं तो आपको ही सर्वज्ञ मान लूंगा। बोले नहीं, मैं घूम के नहीं आया हूं। तो भैया आप अमेरिका नहीं गए हो तो अमेरिका नहीं है क्या? आप कह रहे हो कि नहीं हो, किस आधार पर कह रहे हो कि नहीं हो? एक बात। दूसरी बात, स्वर्ग नरक नहीं है, मान लिया। नहीं है, मान लिया। पुण्य पाप नहीं है, मान लिया। शास्त्रों में झूठा लिखा है, मान लिया। लेकिन छानकर पानी पीने में नुकसान क्या है? बिना छना पानी पीने से ज्यादा प्यास बुझती हो, छान के पानी पीने में प्यास नहीं बुझती हो? ऐसा तो नहीं है। बोले ऐसा तो नहीं है। तो बस भैया, छानकर पानी में नुकसान तो है ही नहीं। और आप भी अनुमान में हैं, हम भी अनुमान में हैं। नहीं है, मान लिया। यदि हुआ तो हम स्वर्ग जाएंगे और तुम नीचे जाओगे। इसलिए हुआ तो क्या होगा? नहीं हुआ तो नुकसान तो, पानी तो पी रहे, तुम भी पियोगे, मैं भी पीऊंगा। नहीं हुआ तो दोनों की प्यास बराबर बुझी। यदि हुआ तो फिर क्या होगा? हुआ तो क्या होगा? बताते उस व्यक्ति ने उठकर पंडित जी को पैर छू लिए। बोले जिंदगी में समझ में आ गया, धर्म को ऐसे नहीं माना जाता है। धर्म ना माने तो नुकसान है, मानने पर कोई नुकसान है ही कोई। धर्म की किसी भी क्रिया में पानी छानकर पीने में नुकसान क्या है? कम से कम कचड़े से तो बचोगे। कुछ नहीं है तो कम से कम एक पानी तो शुद्ध मिल ही गया। और हुआ तो फिर तो बेड़ा पार हो गया। जिनवाणी पर संदेह की स्थिति नहीं लाना। जिनेन्द्र भगवान ने कहा है तो है, अनुभव में लाओ, अनुभव में लाओ। हमें कुछ नहीं करना है, महा चित्त को निर्मल करना है। एक चित्रकार राजा ने चित्र सामने रखा, एक को पर्दा डाल दिया बीच में, तुम इस दीवार पे चित्र बनाओ, इस दीवार पे चित्र बनाओ। एक चित्र बनाता गया, बहुत सुंदर चित्र बनाया। दूसरा दीवार वाले ने कुछ नहीं किया। देखना, चित चमत्कार दिखा रहा हूं। जो भगवान नहीं कर पाए वो अपन करेंगे। भगवान चित स्वरूपी हैं और हम चित चमत्कारी हैं। वो चित स्वरूपी है और हम चित चमत्कारी हैं। ये कुछ नहीं किया, पूरा जितना टाइम मिला दीवार को घिसता रहा। राजा आए, प्रतियोग को जांचने वाले आए। उन्होंने देखा, बहुत सुंदर चित्र बनाया उस कलाकार ने, बहुत सुंदर चित्र बनाया उस कलाकार ने, बहुत सुंदर। राजा गदगद हो गए, एग्जामिनर गदगद हो गए। क्या गजब का चित्र बनाया, हूबहू बिल्कुल, कहीं लग ही नहीं रहा कि ये चित्र साक्षात बनाया। ज्ञानी था, सब कुछ सही, साक्षात बनाया, जैसा होता है वैसा बनाया। दूर से चित्र नहीं लग रहा था, साक्षात लग रहा था, साक्षात ही बनाया। ये तो है सर्वज्ञ भगवान, जो हर पदार्थ को साक्षात करता है, हुबहू करता है। यथात्म प्रतिपत्ति, जैसा है वैसे ही जानता है। हर व्यक्ति कहेगा इस क्षेत्र में कोई गलती हो नहीं सकती। सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में कभी गलती हो नहीं सकती। पूज्यवर विद्यानंदी महाराज ने श्लोक वार्तिक में भगवान को निर्दोष सिद्ध करते हुए कहा, उनसे गलती हो ही नहीं सकती, वो गलत हो ही नहीं सकते। आप तो वचन कभी गलत हो नहीं सकता। नान्यथा वादनो जिनः सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतुर नैव हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तदग्राह्यम
नान्यथा वादनो जना, है ही नहीं। एक भी गलती नहीं निकाल पाया, एक भी गलती कोई भी उस चित्र में निकाल नहीं पाया। राजा ने बहुत कहा कुछ गलती निकालो, तो साहब है ही नहीं, हो ही नहीं सकती। सर्वज्ञ है ना, सर्वज्ञ है, उससे गलती हो ही नहीं सकती। लेकिन अभी हम घोषित भी तो नहीं कर सकते। प्रतियोग बोले तो फिर कहो कि ये पास हो गया 100/100 नंबर मिल गए। बोले राजा साहब कंपटीशन है, जब तक दूसरे का चित्र ना देख लिया जाए तब तक फर्स्ट सेकंड घोषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो भी फाइट है, सामने वाला वो भी प्रतियोगी है। अभी फर्स्ट सेकंड कैसे होगा? भगवान को फर्स्ट कैसे घोषित कर दूं? भगवान सर्व ज्ञाता है, सर्व दृष्टा है, सर्व है, अकेले भगवान ही हैं। नहीं, समंत्र भद्र क्लेम कर देंगे, भगवान को तुमने कैसे सर्वज्ञ कह दिया? कंपटीशन में है, मैं भी सर्वज्ञ हूं। राजा ने कहा चलो दूसरा देखते हैं। दूसरा व्यक्ति था, उसने ना तो पेंट उठाया ना तूलिका उठाई, कुछ नहीं, ज्यों का त्यों रखा। बोले ये क्या बनाएगा? खाक बनाएगा, ये तो कुछ किया ही नहीं। और वो लगा था साफ करने के लिए, और पूरा साफ करने के बाद पहुंच करके कहा, बोले भाई तूने क्या किया? बोले साहब गजब, मैंने वो चित्र बनाया है। बोले दिख तो कुछ भी नहीं रहा है। बोले बीच का ये पर्दा हटा दो। जैसे ही पर्दा हटाया, उस तरफ का बना हुआ चित्र हूबहूब इस पे दिख गया। बोले ये क्या? ना तो तूने पेंट को छुआ, ना तूने तूलिका को छुआ, और बिल्कुल हूबहूब ज्यों का त्यों, यथावत ज्यों का त्यों, जैसा था वैसा ही का वैसा। अब प्रतियोगी घबरा गए कि ये सही है कि वो सही है। देखकर राजा ने छुआ उस चित्र को, तो वहां तो मार्बल था, कांच जैसा चमक रहा था, कुछ भी नहीं था, प्लेन था, कोरा था, कुछ भी नहीं था उसमें। उसने बनाया ही नहीं कुछ, वो बना के जानते ही नहीं था, बनाया नहीं, वो बना के जानते ही नहीं था। जैसे अपन लोग बुद्धू है, अपन कुछ नहीं जानते, ना एक द्रव्य जाने, ना गुण जाने, ना पर्याय जाने, ना 6 द्रव्य जाने, ना 7 तत्व जाने, ना 9, कुछ नहीं जानते बंधुओं। सब अपन बिल्कुल पक्के 1 नंबर के इडियट, निश्चित मानना। मूर्ख है, सदमस्त कभी ज्ञानी हो ही नहीं सकता। लेकिन मूर्खता का अनुभव मत करना महानुभाव। जो प्रसंग में बताना चाहता हूं, मूर्ख हैं 100%, लेकिन मूर्खता का अनुभव नहीं करना। अंधा हूं 100%, लेकिन अंधेरी की अनुभूति नहीं करना। विकलांग हूं, लेकिन विकलांग की अनुभूति नहीं। अभाव में जी रहा हूं, लेकिन अभाव की अनुभूति नहीं। असमर्थ हूं, लेकिन असमर्थ की अनुभूति नहीं। अपूर्ण हूं, लेकिन अनुभव करना है पूर्णता का। बहुत बड़ी बात। क्या समंतभद्र महाराज ने कला सिखाई सम्यक दृष्टि को। कहो प्रतियोगियों से कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, गलती दिखाओ इसमें। उसने तो मेहनत की है, उसने तो मेहनत की है, साधना की है, तपस्या की है, कर्मों को निरावरणित किया है। भगवान तो 10-10 भवों से साधना कर रहे हैं, तपस्या करेंगे, बहुत तपस्या करेंगे, घनघोर तपस्या करेंगे,
इसने तो कुछ भी नहीं किया। अंत में जब विजयी घोषित किया गया तो बोले ये चमत्कार है, बिना तूलिका के, बिना पेंट के, और हूबहू चित्र दिखा दिया। भगवान चित्त स्वरूपी रह गए और ये चित्त चमत्कारी हो गया। भक्त को प्राइज प्रथम मिली राजा की तरफ से। क्यों कहते हो? कोई अंतर था ही नहीं, कोई अंतर नहीं था। भगवान चमत्कारी नहीं, चमत्कार नहीं कर पाए, वो कर भी नहीं सकते, उनके बस की बात, क्योंकि वे सत्य स्वरूपी हैं, वे सत्य को जानते हैं। और चमत्कार सत्य से नीचे नहीं, सत्य से ऊपर होता है, बहुत ऊपर होता है चमत्कार, सत्य से भी आगे जाता है चमत्कार। सत्य को भी सत्य से अलग नहीं होता। वो जो झलक रहा है वो सत्य से अलग नहीं है, लेकिन सत्य भी तो सत्य से अलग नहीं है, लेकिन सत्य ही तो है। सत्य से अलग नहीं है, सत्य ही तो है। लेकिन चमत्कार किस लिए है कि उसने कुछ नहीं किया, मात अपने निर्मल चित्त को किया। महानुभाव, आज अपन को इन 5-6 दिनों में कुछ नहीं करना है, सब कुछ भगवान को करना है। तुम्हें कुछ नहीं करना। मैंने पहले ही दिन कहा था, ये पूजा का कार्य नहीं है, पंचकल्याण के विधान नहीं है, पंचकल्याण पूजा नहीं है, ये पंच कल्याणक है। और पंच कल्याणक पुजारी के नहीं होते हैं, पूज्य के होते हैं। मंदिरों में पूजा होती है, सिद्ध चक्र मंडल में पूजा होती है, वहां पूजा का महत्व होता है। और पंच कल्याणक में पूजा का नहीं, पूज्य का महत्व होता है। यहां पूज्य बनाया जाता है। पूज्य कैसे बनता है? स्वयं की अनुभूति करना। जो तुम्हें कर्मों ने बनाया है वो अनुभूति नहीं, कर्मों ने जो बनाया है उसकी अनुभूति होना औदैक भाव है। तो मनुष्य हो, इसमें क्या चमत्कार है? इसमें क्या चमत्कार? तुम एक पिता के बेटे हो, इसमें क्या चमत्कार? एक भाई के भाई हो, इसमें क्या चमत्कार? ये तो कर्मों ने बनाया। एक स्त्री के पति हो, इसमें क्या चमत्कार? कोई चमत्कार नहीं तो हो, ये तो कर्म ने बनाया। तुम ऐसा चमत्कार करो जो कर्म ने नहीं बनाया हो और तुम खुद बने हो अनुभूति। बोलो, तुम्हें सौधर्मेंद्र कर्म ने बनाया? कौन से कर्म ने बनाया? उस कर्म का नाम बताओ जो मनुष्य को मनुष्य पर्याय में रहकर सौधर्मेंद्र बनाता हो, कुबेर बनाता हो, ईशान सनत कुमार आदि बनाता हो। कोई कर्म नहीं है। कर्म मनुष्य बना सकता है, कर्म एक बाप का बेटा बना सकता है, कर्म तुम्हें बाप बना सकता है, कर्म भाई बना सकता है, कई पति पत्नी, कोई भी संबंध बना सकता है। दुनिया का अभी तक कोई कर्म नहीं है जो मनुष्य पर्याय में सौधर्मंद बना दे। वो तुम बने हो, यही है तुम्हारी एक बहुत बड़ी अनुभूति। क्या अनुभूति कर रहे हो? तुम मनुष्य हो और अनुभूति किसकी? वही वाली बात, मैं अंधा हूं और अनुभूति किसकी? प्रकाश की। मैं अपूर्ण हूं और अनुभूति किसकी? पूर्ण की। मैं मनुष्य हूं और अनुभूति किसकी? बोलो देवराज, क्या नाम है तुम्हारा? गए काम से? हो गया काम? हो गया काम? हो गया काम? रात भर पढ़ाया, रात भर कथा सुनाई और सुबह पूछा कि भैया कौन हो? बोले कौन? हो गया काम। व्यर्थ में तुमने बोली ले ली। पैसा दे दे? नहीं दिए हो तो
बस यही तो अंतर है, यही तो है। आज निकलना चाहिए था। कौन हो तुम? बोले मैं देवराज इंद्र स्वधर्मेंद्र हूं, क्योंकि तुम्हारा सकलीकरण हो चुका है। 420 का तुम पर केस चालू किया जा सकता है, क्योंकि तुम्हारा रजिस्टर में तुम्हें स्वधर्मेंद्र लिखा है और तुम अभी भी अपना नाम झूठ बता रहे हो जिनेंद्र। ये झूठ है, 420 का केस है। क्योंकि कल ही तो किया गया था सकलीकरण, परसों। साक्षात स्वधर्मेंद्र भव लो, इसी को आत्मा की पर्याय बनाना है, मनुष्य को नहीं। मनुष्य तो है, ये तो कर्मों ने बना दिया कि तुम मनुष्य हो। तुम्हारा चमत्कार दिखाओ दुनिया को, जो सिद्धांत से ऊपर, सत्य से ऊपर। सत्य क्या है? स्वधर्मेंद्र कौन होता है? प्रथम स्वर का अधिपति, जो देवगति में जाता है कर्म से, उसको तो कर्म ने स्वधर्मेंद्र बनाया। देवगति नाम कर्म का उदय आया, पुण्य कर्म का उदय आया, उसके कर्म ने उसको स्वधर्मेंद्र बनाया। तुम्हें स्वधर्मेंद्र कर्म ने नहीं बनाया, तुम्हारे धर्म ने बनाया है तुम्हें स्वधर्मेंद्र। धर्म ने स्वधर्मेंद्र बनाया, वो तो कर्म का मारा है, वो तो कर्म की कृपा है। और कर्म की कृपा से स्वधर्मेंद्र बनना औदैहिक भाव है। और यहां स्वधर्मेंद्र बनना औदैहिक भाव नहीं, क्षयोप संभाव है। धर्म के कारण बना हो। और अनुभूति क्या गजब है महान भाव। ध्यान के प्रसंगों में पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने हम मुनियों को सिद्ध की अनुभूति करा दी रूपातीत ध्यान में। गजब। वो सिद्ध नहीं कह रहा हूं। सिद्धालय में बैठने वाला अपने आप को अरूपी मानता है, अनुभव करता है। हम शरीर में बैठकर रूपातीत ध्यान की कला सिखाई है पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज, सुखचंद्र महाराज ने। गजब की कला। माने कि भगवान शरीर है अभी, बोले भूल जा। और नहीं भूल रहे थे तो उन्हें आग और लगवा दी। और मान के भगवान जल जाओगा तो नहीं जलेगा, मैं कह रहा हूं। अग्नि धारणा करा दी। अग्नि धारणा में पूरे कर्म और नौ कर्म को जला देता है, शरीर को जला देता है। जला दे, डर मत कर। जला दिया। शरीर रहित होकर शरीर में बैठी हुई आत्मा को शरीरातीत की अनुभूति, यह है जैन दर्शन का चमत्कार। शरीर में बैठा है और शरीर रहित की अनुभूति, रूपातीत ध्यान। कर्मों के बीच में बैठा है और कर्मों से रहित की अनुभूति। संसार में कोई कर्म से रहित तो हो ही, लेकिन हमें चमत्कार दिखाना है। पूज्यवर सुखचंद महाराज कहते हैं, शरीर से रहित होकर शरीरातीत की अनुभूति करना तो ये तो सत्य है, ये तो चित स्वरूप है। लेकिन तू शरीर में बैठकर शरीरातीत की अनुभूति कर, यही चमत्कार है, यही अतिशय है। नमोकार मंत्र नहीं आता है अंजन चोर को, ये तय है। लेकिन अनुभूति आड़म ताड़म शेठ वचन, बस गजब कर दिया। एक पापी अंजन चोर ने इस कला से चमत्कार दिखा दिया। जिनको नमोकार मंत्र आता था वे सिद्ध नहीं कर पाए, और जिसने नमोकार मंत्र की अनुभूति कर ली उस चोर ने सिद्ध कर दिया। अपन चोर है मान लिया, लेकिन हमारी अनुभूति मैं इससे ऊपर हूं। मुझे नमोकार मंत्र नहीं आता, ये पक्का है, नहीं आता। लेकिन नमोकार मंत्र की अनुभूति, मैं नमोकार मंत्र को जानता हूं। बोलो, नहीं आता। नमोकार मंत्र बोलो, बोले हमें नहीं आता, ये प्राकृत भाषा, पता नहीं बोलते जाते। नमोकार मंत्र आता नहीं, और नमोकार मंत्र की अनुभूति, नमोकार मंत्र आता नहीं, नमोकार मंत्र की अनुभूति।
हमें कुछ भी ज्ञान है नहीं और सर्वज्ञता की अनुभूति। जो भगवान जानते हैं वही मैं जानता हूं, मैं कुछ नहीं जानता हूं। मैं कुछ नहीं जानता हूं, लेकिन जो भगवान जानते हैं वह मैं जानता हूं। ये चमत्कार करने की कला सबसे पहले पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज ने दी। और यह कला जब भी आती है, जब भी यह निसंकेतन का ध्यान में आता है, आनंद ही आनंद महानुभाव आ जाता है। हित में वो, दृश्य में वो, ऐसा ही है। कैसा है? कैसा है? कैसा है? ये चित्र कैसा है? वो कैसा है? उसने कहा भाई तेरा चित्र कैसा है? बोले साहब वो कैसा है? वो तो देख के आए ना आप लोग, वो देख के आए ना। बोले हाँ वो तो देख के आया हूं। तो बस वो जैसा है वैसा ही ये है। वहां कितने नंबर दिए आपने? जब वैसा ही है तो 100 वहां और 100 यहां, बात ज्यों की त्यों रह जाए। वैसा ही है, अन्य रूप नहीं है। कैसा है? भगवान से पूछो। भगवान पहले आप बताओ। वो चने बता मत देना जल्दी से, नहीं तो बुद्धू हो जाओगे। भगवान आप बताओ। जैसा आप बताते जाओगे हम कह, फिर भगवान पूछेंगे सही बता, तुम बोलता क्यों नहीं? बोले भगवान यदि मैं बोल दूं तो आपकी हेटी हो जाएगी, इसलिए मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मेरा भगवान सर्व ज्ञाता है, मैं उसके चरणों की धूल हूं, बुद्धू हूं। लेकिन ये मत समझना भगवान मैं कमजोर हूं। जितना आप जानते हो उतना मैं भी जानता हूं। समय आपका हो गया। महावीर भगवान